25 जनवरी 2023 सेबी की तरफ से एक रिपोर्ट आती है जिसमें यह दर्शाया जाता है कि 89% ऑफ द ट्रेडर लूजेस देयर मनी। अभी आज के डेट में इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम के कारण आप दुनिया में किसी भी जगह पे हो, आप लैपटॉप में हो या मोबाइल पे हो या दुनिया में किसी भी कंट्री में हो, आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। जो चार्ट देखने के लिए आपको पहले कुछ पैसा आपको पे करना पड़ता था, आज की डेट पे वो चार्ट आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हो आपके ब्रोकर में। बहुत सारे ऐसे डाटा है जैसे ऑप्शन सेट डाटा हो गया एंड ऑल, वो सब देखने के लिए आपको पहले कुछ अमाउंट पे करना पड़ता था, लेकिन आज की डेट में आप उसे आराम से फ्री में देख सकते हो। तो इतने सारे डाटा अवेलेबल होने के बाद भी क्यों मोस्ट ऑफ द ट्रेडर अपना पैसा लूज कर रहे हैं मार्केट में, और स्पेशली इन ऑप्शन ट्रेडिंग। तो आज की वीडियो पे हम ये डिस्कस करेंगे कि जो ट्रेडर आ रहे हैं मार्केट में वो क्यों अपना पैसा लूज कर रहे हैं। और द वीडियो टाइटल, व्हाई मोस्ट ऑफ द ट्रेडर लूजेस देयर मनी। अभी मैं आपको स्क्रीन पे एक बात समझाता हूँ। जो ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं पहले, वो कहाँ से ट्रेडिंग के बारे में पता चलता है उनको, या वो क्या यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में, करेक्ट। इन सारी चीज़ों में देख के ये आते हैं, और इन सारी चीज़ों में वो क्या देखते हैं, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनका प्रॉफिट देखते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनका प्रॉफिट फेक होता है, हो सकता है उनमें से एक दो का प्रॉफिट फेक भी हो, लेकिन जो ट्रेडर का एक्चुअल में भी जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लाइक कोई 2 करोड़ कमा रहा है, कोई 2 लाख भी कमा रहा है। तो जो नए-नए बच्चे होते हैं, जो यंग जनरेशन के बच्चे होते हैं, जो रिसेंटली कॉलेज से उनको मतलब कॉलेज से पास आउट हुए होंगे या जो स्कूल से ही पास आउट हुए होंगे, तो उनके लिए एक दिन में 2 लाख देखना या 2 करोड़ देखना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा टेम्प्ट हो जाता है कि नहीं, हमें भी एक दिन में ऐसा रिटर्न कमाना है। लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं ना, उनके पास तो कोई बड़ा इनकम सोर्स नहीं होता। तो हो गया 20,000 या 40,000 कहीं से भी जुगाड़ करके, या घर से हो गया, उनके पॉकेट मनी से हो गया, और दोस्त से हो गया, वो जुगाड़ करके मार्केट में चले आते हैं ट्रेड करने के लिए। अभी मैं आपको एक बात बताऊंगा जो आपको बुरा भी लग सकता है। देख देखिए, आप केरोसिन से जनरेटर चला सकते हैं, लेकिन आप केरोसिन से कार नहीं चला सकते। क्यों मैं बोल रहा हूँ? ये जो 20,000 या 40,000 है ना, इसपे आप ऑप्शन बाइंग तो कर सकते हैं। नो डाउट इसमें ऑप्शन बाइंग हो जाएगा, 1 लॉट हो या 10 लॉट हो, आराम से ऑप्शन बाइंग हो जाएगा। लेकिन इसको आप आराम से स्केल नहीं कर सकते। इस कैपिटल को ग्रो करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। ऑप्शन बाइंग में हो गया, ऑप्शन सेलिंग में हो गया। क्योंकि ऑप्शन बाइंग आपको पता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली एक प्रोडक्ट है। वो ऑप्शन बाइंग में ये नहीं बोल रहा कि ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता। बहुत ऑप्शन ऑप्शन बाइंग हो गया, ऑप्शन सेलिंग हो गया, उसमें पैसा ज़रूर बनता है। लेकिन 20,000 40,000 लेके आके ट्रेड करना, उसको स्केल करने में बहुत दिक्कत आती है। चलिए मैं आपको इस पे क्लियर कर देता हूँ, एक प्रैक्टिकल अप्रोच पे आपको समझाता हूँ। समझ लीजिए 20,000 कैपिटल आपके अकाउंट में है, ठीक है? आज आपने उसमें ऑप्शन बाइंग किया, 1,000 रुपये कमाए। डेफिनेटली आपने उसमें 1 लॉट ही बाय किया होगा, करेक्ट? 1 लॉट बाय करके आपने 1,000 रुपये कमाए। ये 1,000 रुपये आपको कॉन्फिडेंस दे देता है दूसरे दिन मल्टीपल लॉट परचेस करने के लिए। आप 2 लॉट बाय कर लेते हो, ठीक है? आप 2 लॉट बाय करके 2,000 रुपये कमा लेते हो। जब तीसरे दिन भी आते हो आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अब आप 3 लॉट बाय करते हो, ठीक है? लेकिन जब आप 3 लॉट बाय करते हो, मार्केट आपके अगेंस्ट में जाना शुरू कर देता है, और एंड ऑफ द डे आप 5,000 का लॉस कर देते हो। अभी आप सोचोगे कि मैंने एक दिन में 1,000 कमाए, उसके दिन 2,000 कमाए, लेकिन देखते 5,000 लॉस कैसे हो गया? मैंने तो जब प्रॉफिट किया तो कम प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जब लॉस कर रहा हूँ बड़ा लॉस क्यों हो रहा है? ये बड़ा लॉस इसे हो रहा है क्योंकि जब आप लॉस कर रहे हो तो लॉस आपको होल्ड करना होता है। आप लॉस को होल्ड कर रहे हो, ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ पे एसएल है, मैं एसएल लेके निकल जाता हूँ, या मुझे ज़्यादा लॉस हो रहा है, मुझे कल के प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस हो रहा है, उसको मैं निकल जाता हूँ। आप ऐसा नहीं करके आप उस लॉस को होल्ड करते हो, और एंड ऑफ द डे आप 5,000 का लॉस कर लेते हो। लेकिन जब प्रॉफिट होती है, जब थोड़ा-सा भी प्रॉफिट होता है ना, ₹1,000 का प्रॉफिट हो रहा है, उसके ऊपर ₹1,200 का प्रॉफिट हो रहा है। जैसे ये 1200 से ₹1,000 आप फटाफट सेल का ऑप्शन, सेल का जो बटन होता है वो दबाते हो। आपका जो पोज़ीशन होता है उसको क्लोज़ कर देते हो, एंड जो ₹1,000 का प्रॉफिट है बुक कर लेते हो। उसके बाद आप देखते हो, हाँ, ये तो ₹1,000 में मैंने बुक कर लिया, और आधा घंटा होल्ड करता तो शायद मैं 5-6 हज़ार में उसको बुक कर लेता। अब नेक्स्ट डे जैसे मैं ट्रेड करूँगा तो मेरा प्रॉफिट को मैं होल्ड करूँगा। नेक्स्ट डे आते हो, 2 लॉट में ट्रेड करते हो, ₹2,000 प्रॉफिट होता है, उसको भी बुक कर लेते हो। फिर देखते हो, अरे मैं 2 लॉट को होल्ड कर लेता तो ₹10,000 आज प्रॉफिट हो जाता। कल पक्का मैं 3 लॉट परचेज़ करूँगा, उसको होल्ड करूँगा, 15-20 हज़ार प्रॉफिट तो बनाऊँगा ही बनाऊँगा। जब आप 3 लॉट में परचेज़ करते हो, आपका ₹5,000 का लॉस हो जाता है, और दूसरे दिन आप ट्रेड भी नहीं कर सकते, ये डर के कि नहीं,
मेरा 5,000 रुपये लॉस हो गया, तो आज अगर फिर से ट्रेड करूँगा, तो फिर भी लॉस हो सकता है। देखिए, अगर आप 20,000 रुपये कैपिटल मार्केट में लेके आ रहे हो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप ऑप्शन बाइंग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप ऑप्शन बाइंग ट्राई कर सकते हो, लेकिन एक्सपेक्टेशन मत रखना, जब मैं इससे बड़ा पैसा कमा लूँगा 20,000, 40,000, उससे बड़ा पैसा कमा लूँगा। आप सीखने के लिए आए हो 20,000, 40,000 एनफ पे, लेकिन जब आपको बड़ा पैसा कमाना है, आपकी लिविंग के लिए, आपके एक्सपेंस के लिए पैसा कमाना है, तो आपको मार्केट में बड़ा पैसा लेके आना पड़ेगा। आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, कुछ प्रॉफिटेबल मंथ आपको मिल जाए, उसके बाद आप बड़ा पैसा लेके आराम से उसमें ट्रेड कर सकते हो। करेंटली आपके पास 20,000 है, आप उसमें चाहें तो, अगर आपको ऑप्शन में भी नहीं करना है, तो आपको स्टॉक में भी स्विच हो सकते हो, क्योंकि 20,000 में स्टॉक में आराम से ट्रेड कर सकते हो, अच्छी क्वांटिटी भी आपको मिल जाएगी और आराम से भी आप ट्रेड कर सकते हो। अभी दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि साइकोलॉजी। अभी साइकोलॉजी आप तो बहुत वीडियो में ऐसे सुने होंगे, कई सालों से सुन रहे होंगे कि नहीं, साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या सच में साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है? अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं हाँ ही कहूँगा कि साइकोलॉजी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग। क्योंकि देखिए, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करता है, ठीक है? जो सपोर्ट में बाय करता है, रेजिस्टेंस पे सेल करता है, वो भी प्रॉफिट कमा रहा है। जो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करता है, मतलब कोई इंडिकेटर देखता है, उसके ऊपर क्रॉसओवर हुआ तो बाय करता है, नीचे आया तो सेल करता है, वो भी प्रॉफिट कमा रहा है। लेकिन हमारे पास इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी है, इतना बड़ा स्ट्रैटेजी, वो सारे लोग सिंपल सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करके पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी होने के बाद भी हम पैसा क्यों नहीं कमा रहे? देखिए, स्ट्रैटेजी कोई भी हो, साइकोलॉजी एट द एंड ऑफ द डे साइकोलॉजी मैटर करता है। आपने समझ लीजिए आज ऑप्शन बाइंग में 5,000 रुपये कमा लिया, ठीक है? आज मंडे का दिन है, तो ऑप्शन बाइंग में 5,000 रुपये कमा लिया। आप दूसरे दिन फिर आते हो, आपको चाहिए नहीं, कल मैंने 5,000 रुपये कमाया था, आज मुझे फिर से 5,000 या 10,000 रुपये चाहिए। लेकिन वो दिन 5,000, 10,000 रुपये आपको मिलेंगे, उसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जो ऑप्शन बाइंग का प्रोबेबिलिटी है वो ही 33% है, ठीक है? और जब 33% टाइम में आप विनिंग रहोगे, अब 7% टाइमिंग है वो आप लॉस नहीं रहोगे, ठीक है? तो बाय डिफ़ॉल्ट आप जब भी ऑप्शन बाइंग करने जाते हो, तो नेक्स्ट आपका लॉस ही हो जाता है, क्यों? कि मार्केट हर दिन ट्रेंडिंग में नहीं रहता, वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक ज़ोन के अंदर रहता है, ठीक है? एक ज़ोन के अंदर ऐसे रहता है। हर दिन ऐसे ट्रेंडिंग ऊपर नहीं जाता, हर दिन ऐसे नीचे नहीं जाता। हाँ, 2-3 दिन ट्रेंडिंग, मतलब 2-3 दिन साइडवेज़ रह गया है, 2-3 दिन एक ज़ोन के अंदर फँस फँस के रह गया है, दूसरे दिन ब्रेकआउट दे रहा है, उस दिन आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग पूरा वीक आप नहीं कर सकते। हो सकता है वीक में आपको 1 बार मिल जाए, या महीने में आपको 1-2 बार ऑप्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, वो बहुत है। मैं खुद भी ऑप्शन बाइंग बहुत कम करता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा ऑप्शन सेलिंग ही रहता है। क्यों मैं बता रहा हूँ? ऑप्शन बाइंग में आपको परसेंटेज, आपको रिटर्न तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि हमने ₹10 में बाय किया, ₹100 चला गया। लेकिन उसमें रिस्क भी उतना ज़्यादा रहता है, आपका कैपिटल कम भी हो सकता है। मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, उसमें परसेंटेज ऑफ रिटर्न बहुत कम मिलता है, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन जो कंसिस्टेंसी मेरा वो मेंटेन होके रहता है, प्रॉफिट एंड ऑफ द मंथ मेरा प्रॉफिट आ जाता है। एंड ऑफ द ईयर भी मैं अगर स्टेटमेंट चेक करो, उसमें भी प्रॉफिट आ जाता है। आप अगर हर दिन ऑप्शन बाइंग करोगे एंड आपका जो स्टेटमेंट चेक करोगे मंथ एंड में जाके, तो आप देखोगे कि आपका लॉसेस ज़्यादा है, उसमें ब्रोकरेज भी ऐड होके बहुत ज़्यादा आपका लॉसेस हो जाता है। ऑप्शन बाइंग आपको करना है, तो आज आपको एक मोमेंटम मिल गया, उसमें ऑप्शन बाइंग कर लिए, प्रॉफिट कमा लिए, तो 2-3 ट्रेड आप बंद कर सकते हो, या 2-3 आप ऑप्शन सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो सकते हो। अगर आपके पास सेलिंग भी नहीं करना है, सेलिंग के लिए कैपिटल उतना ज़्यादा नहीं है, तो ऑप्शन बाइंग 2 दिन के लिए होल्ड कर दीजिए, स्टॉक वगैरह आप चेक कर सकते हैं, दूसरे 1-2 दिन के बाद फिर से आप ऑप्शन बाइंग ट्राई कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऑप्शन बाइंग खराब है, ऑप्शन सेलिंग सही है, ऑप्शन बाइंग ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन प्रोबेबिलिटी नाम का भी एक चीज़ होता है, जिसका आप देख सकते हैं ऑप्शन बाइंग में 33% प्रोबेबिलिटी है। तो ये कॉमन थिंग है, कॉमन सेंस है, आपके दिमाग में आना चाहिए कि नहीं, एक चीज़ का एक्यूरेसी बहुत कम है, तो हर दिन नहीं चलेगा। शायद एक दिन चल गया तो चल गया, बहुत बढ़िया बात है, प्रॉफिट मेरे पास आ गया, मैं अभी दूसरे इंस्ट्रूमेंट देखता हूँ। 2 दिन अगर मार्केट साइडवेज जा रहा है, 3 दिन मार्केट साइडवेज जा रहा है, ऑप्शन बाइंग का कोई अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दिख रहा है। दूसरे दिन अगर ब्रेकआउट ऊपर दे रहा है, ब्रेकआउट नीचे दे रहा है, तभी आप ऑप्शन बाइंग की तरफ देख सकते हो, ट्रेंडिंग मार्केट में आपको मिल सकता है। एंड आपको अगर चाहिए एक वीडियो कि मैं ट्रेंडिंग मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ, मैं खुद कैसे ट्रेंडिंग मार्केट में ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, तो आप कमेंट एक ड्रॉप कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए। हम जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।